हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मुमताज अहमद। आज हम ACF-RFO मेंस एग्ज़ाम के ऑप्शनल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। चलिए देखिए, ऑप्शनल पेपर जो हैं वो दो होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों के 200-200 मार्क्स के दो पेपर होते हैं। तो जनरली मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फॉरेस्ट्री प्लस एनवायरनमेंट, ये कॉम्बिनेशन जनरली लोग चूज़ करते हैं, और फॉरेस्ट्री ज़्यादातर लोग इन जनरल करते ही हैं। तो मैंने सोचा फॉरेस्ट्री के बारे में ही पहले डिस्कस करते हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस ऑल अदर पेपर्स एज वेल। चलिए ये देखिए, ये 2021 जिसमें मैं अपीयर हुआ था, ये उस ईयर का फॉरेस्ट्री का पेपर है। आप देखेंगे कि बेसिकली ये 200 मार्क्स का होता है, and there are eight questions in two sections, section A and section B. Basically आपको out of 8 questions 5 questions appear करने होते हैं। तो बट आई विल सजेस्ट कि आप इस पैटर्न में मूव करें, 2+3। आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जिसमें क्वेश्चन 1 आप ऑब्वियसली करेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन 1 एंड 5 आर कंपलसरी। और मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसा आप क्यों करें, बट स्टिल इट इज़ अप टू यू, आप कैसे इसको अपीयर करना चाहते हैं। एक कर्सरी लुक इस पेपर पे देते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको आपको बहुत ही लेंथ में नहीं डिस्कस करना है, बट जो इसका जिस्ट है आप उसको ज़रूर हर क्वेश्चंस में आप मेंशन करें। अगर यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ द रीजनरेशन इन अ पीरियोडिक ब्लॉक, तो पीरियोडिक ब्लॉक किस सिल्वीकल्चर सिस्टम में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं कि सिलेक्शन सिस्टम है या इरेगुलर सेल्टर रूट सिस्टम है, तो पीरियोडिक ब्लॉक्स कैसे होते हैं, उनका लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह कुछ बड़े जनरल टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जार्गन से बचना है और बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर्स नहीं लिखने हैं। कुछ देखिए बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, इसमें आपको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, और वेदर इट इज़ अ शेड लविंग स्पीसीज और लाइट डिमांडर, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन करने होते हैं। और जो फॉरेस्ट्री का कोर टॉपिक है सिल्वीकल्चरल सिस्टम, इससे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टॉपिक्स के बारे में भी आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। सेक्शन बी में भी आप देखिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी अपने इन जनरल PCS की तैयारी में भी पढ़े होंगे। अब जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन आया तो आपको आराबारी मॉडल के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। माइक्रो प्लानिंग क्या होती है, PRA क्या होता है, बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है, JFM रूल्स के बारे में लिखिए। तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फैच होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है। अब इसमें अब देखिए, जब आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट लिख रहे हैं और आप जब वे फॉरवर्ड लिखें तो EIA के बारे में ज़रूर लिखें। दिस इज़ अ गवर्नमेंट गाइडलाइन, ठीक है। तो और जब आप EIA के बारे में लिख रहे हैं तो EIA से रिलेटेड एक डायग्राम है, बड़ा ही फेमस है, आप उसको ज़रूर बनाएं वहाँ पे। दिस विल हेल्प टू फैच मोर मार्क्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम एक बार स्ट्रैटेजी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मणिकंदन बुक को रेफ़र करें। दो इट अपीयर्स एज अ बल्कि बुक, बट एक बार आप इसकी रीडिंग, एक बार फर्स्ट रीडिंग आप कंप्लीट करेंगे, देन इट विल बिकम ईजियर। आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। सेकंड, देखिए आपको जार्गन से बचना है, बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर नहीं लिखना है। आपको फॉरेस्ट्री रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आप फैक्टर्स ऑफ लोकेलिटी, रीजनरेशन, प्लस ट्रीज, नॉर्मल फॉरेस्ट, सस्टेन्ड यील्ड,
इन सब कीवर्ड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ आपको इसको सीए से लिंक करना है, करंट अफेयर्स से। जैसे नेट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है, बॉन चैलेंज की बात आती है जब हम डिग्रेडेड एरियाज़ को रिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, कैंपा कैंपा के रूल्स हैं, सीएएफ रूल्स हैं, या आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, तो इनको आप कोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। थर्ड फोर्थ इज़ द डायग्राम्स एंड द फ्लो चार्ट। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि आईए का आया तो आपको इस तरह के डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री से भी रिलेटेड बहुत सारे हैं, CAI MAI कर्व है। अगर रोटेशन की बात आती है तो आप CAI वर्सेस MAI कर्व बना सकते हैं। और देखिए लास्ट में जो आपका कंक्लूजन है, क्योंकि एक ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, साइंस डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, तो आपका कंक्लूजन बहुत जनरल नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैनेजमेंट ऑफ अनइवन एज्ड फॉरेस्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि इवन एज्ड फॉरेस्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, मोनोकल्चर की प्रॉब्लम होती है, तो वो आना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, एज क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेज द वल्नरेबिलिटी ऑफ इवन एज्ड मोनोकल्चर्स, management of uneven aged forest is recognized as better alternative for sustainable forest management। तो ये एक तरीका हो सकता है, और मेरा पर्पस है ये है बताने का कि आप थोड़ा सा इसको जनरलाइज करने से बचें। और देखिए एक तरीका ये है कि आप जो है लास्ट 2-3 ईयर्स के PYQ को आप सॉल्व करें, उसको एक कंपाइल करके रखें, टॉपिक वाइज रखेंगे तो और भी अच्छा है। और अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं सिलेबस के हिसाब से, और उसमें आप ये ना करें कि बहुत ही लेंथी सारा चीज़ लिख लें, बल्कि कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं।